अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से बैठकर यूएसए, यूके और ईयू में लेदर जैकेट सेल करने का बिजनेस मॉडल इतना कमाल का और इतना आसान है कि इसमें ना तो कोई आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ना कोई अपफ्रंट इन्वेंट्री चाहिए होती है, ना ही आपको प्रोडक्शन देखनी होती है, ना लॉजिस्टिक्स आपको देखनी होती है। आपको चाहिए तो सिंपली एक कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जैकेट्स के डिजाइन अमेजन, ईबे और एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करके उसे यूएसए, यूके और ईयू जैसी मार्केट्स में सेल करें और जब ऑर्डर आए तो उसकी प्रोडक्शन और उसकी फुलफिलमेंट को आउटसोर्स कर दें। कितना कमाल का और इंतहाई आसान बिजनेस मॉडल। लेकिन इन दी एंड जैकेट सेलिंग भी एक बिजनेस है और हर आम बिजनेस की तरह इसके भी कुछ फायदे और नुकसान होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनका सामना आपको करना पड़ता है जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में लेदर जैकेट सेल करते हैं तो किन किन प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या है। अब आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये पूरा बिजनेस मॉडल समझाया था कि कैसे आप पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में लेदर जैकेट सेल कर सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, कैसे आप डिजाइन सोर्स कर सकते हैं, कैसे आप अपने खुद के डिजाइन बनवा सकते हैं और कैसे उन्हें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर अपलोड करके ऑर्डर्स ला सकते हैं और ऑर्डर्स लाने के बाद आपको प्रोडक्शन कहां से करवानी है, फुलफिलमेंट कहां से करवानी है। ये सारी चीजें मैंने इस एपिसोड में डिस्कस की थी कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या है। फायदे तो हमने वहीं पर डिस्कस कर लिए थे, लेकिन नुकसानात और मसाइल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि उस वक्त जब मैंने एपिसोड बनाई थी तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला था और मैं अभी तकरीबन महीना ही हुआ था कि इसको करने लगा था। तो तब उस वक्त मेरे सामने इसके सिर्फ फायदे ही थे क्योंकि जब एक चीज में आप इनएक्सपीरियंस होते हो, नए घुसते हो, तो आपको सिर्फ उसके फायदे ही दिखते हो और ओवर द टाइम जब आप उस चीजों को खुद एक्सपीरियंस करते हो तो आपको उसके नुकसानात और उसकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इस बिजनेस को मॉडल को मैं तकरीबन पिछले एक साल से प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अपने इसी पिछले 12 महीने 365 दिन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज मैं आपके साथ 5 ऐसी लेदर जैकेट सेलिंग की प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में लेदर जैकेट सेल करते हैं। तो ये 5 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिनका सामना आपको लाजमी करना पड़ेगा। मुझे भी करना पड़ा था लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इस वजह से इन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए, इनके सॉल्यूशंस निकालते हुए मुझे काफी सारे लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं हूं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये 5 प्रॉब्लम्स ऐसी है कि ये 5 प्रॉब्लम्स डायरेक्टली ही आपके प्रॉफिट्स को डैमेज करेंगी। तो अगर आप अपने जैकेट सेलिंग के प्रॉफिट्स को डैमेज नहीं करना चाहते और इसे अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये 5 प्रॉब्लम्स ऐसी है कि अगर इनको आप ओवरकम कर लेते हैं तो आप अपने लेदर जैकेट सेलिंग के बिजनेस को और उसके प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को लाता रहूं और वीडियो से अगर आगे चलकर कुछ भी आपको वैल्यूएबल सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हासिल कर सके और नुकसान से बच सके। अब अगर आप पाकिस्तान से बैठकर यूएसए, यूके, ईयू में लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जिसका आपको सामना करना पड़ेगा वो है प्रोडक्शन डिले। क्योंकि लेदर जैकेट का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, मेनली जैकेट्स, वो जो होती है वो थोड़ी महंगी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी कॉस्ट आपकी तकरीबन, अगर आप सस्ती भी सबसे सस्ती बेचना चाहें तो $100 से शुरू होती है और अगर आप महंगी बेचना चाहें तो $1500 तक जाती है। लेकिन ऑन एवरेज जो सेल होती है जैकेट वो तकरीबन 150 से लेकर $300 के बीच में होती है। तो 150 से लेकर $300 एक ऐसी अमाउंट है जो यूएसए में अगर कोई पे करता है तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है तो उस क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एटलीस्ट $100 तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस मॉडल में आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो होती है, जिसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन ही तब करते हो जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है। यही वजह है कि जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है वो है प्रोडक्शन डिले। क्योंकि अमेजन, ईबे या एटसी जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये इवन कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन टाइम या ऑर्डर की फुलफिलमेंट का टाइम जो होता है वो मैक्सिमम 3 से 5 दिन रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखोगे तो आपसे कोई ऑर्डर रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि वो समझेगा कि भाई ये क्या इतना डिले क्यों हो रहा है, सिंपली एक जैकेट ही तो डिलीवर करनी है। उन्हें तो नहीं पता कि आप बैक एंड पे इस जैकेट को बैठ कर खुद अब सिलेंगे जब ये ऑर्डर आपके साथ प्लेस करेगा। तो इस वजह से आपको हैंडलिंग टाइम के लो या प्रोसेसिंग टाइम के लो, इसको मिनिमम रखना होता है जो कि 3 से 5 दिन होता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन में समटाइम्स 10 दिन भी लग जाते हैं। अगर कोई जैकेट है लेट्स सपोज
सपोज आपने लिस्ट की थी, उसका पहला ऑर्डर आया, तो पहला ऑर्डर पे वैसी 10 दिन का तो टाइम लगता है, क्योंकि उसका पैटर्न बनता है, उसका मटेरियल अरेंज होता है, तो उसको बनने में तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं जब पहला ऑर्डर आता है। तो एक बार जब उसका ऑर्डर आ जाए, उसके बाद उसका पैटर्न बन जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन पहले ऑर्डर पर आपको 10 दिन का डिले आता है। और यहीं पे हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 आ जाती है कि जब भी आप पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में जैकेट सेल करते हैं, तो जो पहला ऑर्डर आपको आता है या किसी भी प्रोडक्ट का पहला ऑर्डर आता है, तो उस पर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिले आती है। आप प्रॉमिस करते हैं कस्टमर को 3 से 5 दिन का टाइम, और आपको जो प्रोडक्शन मिलती है वो तकरीबन 7 से 10 दिन खींच लेती है। अब किसी भी वेंडर के पास आप जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भाई मैं 2 से 3 दिन में बना के दे दूंगा, लेकिन वो 2 से 3 दिन में बनाते नहीं है। वो सिर्फ आपसे ऑर्डर कैच ना कर, कोई कैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि पेमेंट जो होती है वो आपसे वो लोग एडवांस ही ले लेते हैं। और एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस कर दें तो फिर वो कोई ना कोई बहाने कर करके आपके साथ डिले कर रहे होते हैं काम को, जबकि बैक हैंड पे प्रोडक्शन में इतने सारे इश्यूज होते हैं। समटाइम्स पैटर्न सही से फाइनल नहीं हो रहे होते, पैटर्न सही से फाइनल हो जाता है तो उसके बाद मटीरियल अरेंज नहीं हो रहा होता, या फिर आपसे पहले और ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए होते हैं। तो ये सारे डिलेज काफ़ी आ जाते हैं प्रोडक्शन में। इन चीज़ों को आपको खास ख्याल रखना है अगर आप पाकिस्तान से बैठकर लेदर जैकेट सेल करना चाह रहे हैं और प्रोडक्शन आप ऑन डिमांड करेंगे, तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि प्रोडक्शन डिले लाजमी आएंगे। अब प्रोडक्शन डिले अगर आते हैं तो इस चीज़ को आप टैकल किस तरीके से कर सकते हैं, इस मसले को आप ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर आप कोई जैकेट इस तरीके से सेल कर रहे हैं जो तभी प्रोड्यूस होगी जब उसका ऑर्डर आएगा, तो आपने क्या करना है कि आपने हैंडलिंग टाइम को 3 से 5 दिन रख लेना है और डिलीवरी टाइम जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन रखना है। अब डिलीवरी जो होती है वो मेजोरिटी जितने भी यहाँ पर वेंडर्स हैं या फिर जो कैरियर्स हैं वो सब फेडेक्स को यूज़ करते हैं और फेडेक्स की 2 से 3 दिन वाली सर्विस को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फेडेक्स के थ्रू अपना ऑर्डर डिलीवर करवाएंगे तो वो 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि हैंडलिंग टाइम को आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हैंडलिंग टाइम आपने 5 दिन से ज़्यादा कर दिया तो फिर आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर यही समझेगा कि भाई ये तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये जैकेट को डिलीवर करने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, वो आपको स्कैमर भी समझ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि हैंडलिंग टाइम 5 दिन सेट करना है और डिलीवरी टाइम जो है वो आपने 10 से 15 दिन सेट करना है। अब इस दौरान क्या हुआ कि आपके पास 5 दिन हैंडलिंग टाइम आ गया और 15 दिन जो है वो आपके पास डिलीवरी टाइम आ गया। तो इस सबको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 20 दिन बच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए 20 दिन हो गए। अब आपने क्या करना है कि लेट सपोज आपके पास ऑर्डर आता है तो आपने उसको इंस्टेंटली प्रोडक्शन में भेज देना है। अब अगर वो सेकंड और थर्ड ऑर्डर है तो फिर तो मसला नहीं है, फिर वो तो वैसे ही 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा और टाइम पे आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहला ऑर्डर आया हुआ है तो आपने उसको इंस्टेंटली प्रोडक्शन में भेज देना है और जैसे ही उसके 3 से 4 दिन हो जाते हैं तो फिर आपने फेडेक्स वाले को कॉल करके उससे ट्रैकिंग आईडी जनरेट करवा लेनी है। ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके वो आपने कस्टमर को दे देनी है। कस्टमर को कह देना कि भाई ऑर्डर आपका शिप हो गया है और जैसे ही आपके 5 दिन पूरे हो जाते हैं कस्टमर को तसल्ली हो जाएगी कि मेरा ऑर्डर शिप हो गया है। लेकिन कस्टमर के माइंड में ये चीज़ लाजमी होगी कि भाई मुझे एटलीस्ट 15 दिन तो वेट करना होगा इसकी डिलीवरी के लिए। तो कस्टमर जो होगा वो सुकून से इंतजार कर रहा होगा अपने पैकेज का। इन द मीन टाइम आपका ऑर्डर जो होगा वो प्रोडक्शन में चल रहा होगा। 5 दिन आपके प्रोडक्शन के वैसे लग गए और 5 दिन जो आप शिपिंग टाइम से ले लेंगे तो तकरीबन 10 दिन बाद जब आपका ऑर्डर शिप होगा कस्टमर के पास वो 3 दिन बाद पहुंचेगा। तो जहां कस्टमर से आपने 15 दिन लिए थे डिलीवरी के लिए, वहां आपने ऑर्डर को 7 दिन में ही डिलीवर करवा दिया। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्शन के डिले को ओवरकम करना है कि अगर आपकी प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपने अपने डिलीवरी टाइम बढ़ा देना है ताकि कस्टमर का माइंड क्लियर रहे कि ये ऑर्डर जो है उनके उसके पास 20 दिन बाद जाके पहुंचेगा। इन द मीन टाइम अगर आपका प्रोडक्शन में डिले हो भी जाता है 10 दिन, वो तो 3 दिन, ये 13 दिन में आप ऑर्डर को आराम से डिलीवर करवा देंगे। कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्शन डिले आ रहा होगा उसको भी आप टैकल कर लोगे। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन के डिलेस को हैंडल कर सकते हो और इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप पाकिस्तान से बैठकर जैकेट सेल कर रहे हैं दुनिया भर में तो प्रोडक्शन डिलेज लाजमी आएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना
लेना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अब ये तो थी प्रोडक्शन डिले की बात। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्शन क्वालिटी। अब आप पैनोरामा सेंटर चले जाएं, वहां पे आपको दुनिया जहां के वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि आपको कोई भी तस्वीर जो आप उनको दिखा दें जैकेट की, वो जैकेट आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ दो वेंडर्स को सेलेक्ट करो और उन्हें एक ही जैकेट दो बनाने के लिए, तो आप दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस महसूस करेंगे। एक की क्वालिटी लो होगी, दूसरे की हाई होगी, या दोनों की ही लो हो सकती है। स्टिचिंग के अलग इश्यूज हो सकते हैं, मटेरियल के अलग इश्यूज हो सकते हैं, प्रोडक्शन डिलेज के अलग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये भी काफी बड़ा मसला है जैकेट सेलिंग में कि आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी इन दोनों का खास ख्याल रखना होता है। आपको नहीं पता जिस वेंडर को आपने सेलेक्ट किया वो किस तरह की क्वालिटी आपको बना के देगा, तो आपने ओवर द टाइम ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स के साथ काम करना है और जो भी जैकेट आपके पास बन गया है उसको आपने पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि उस जैकेट में कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं है, कहीं स्टिचिंग का तो कोई इशू नहीं है, जैकेट पे कहीं कोई दाग तो नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जैकेट बिल्कुल परफेक्ट बना के दी जाती है, लेकिन जब आप उसको खोल के देखते हो तो कहीं कहीं लेदर डैमेज हुआ होता है जो कि प्रोडक्शन में कहीं हो गया होता है। तो जिस कारीगर ने उसको बनाया होता है उसने भी उसको आगे भेज दिया, तो बस सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसको ये नहीं पता होता कि इस जैकेट ने आगे बाहर जाके एक्सपोर्ट होना है और इसके लिए आपने एक भारी भरकम डॉलर फी चार्ज की है। तो जो प्रोडक्शन क्वालिटी का इशू है इसको आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी जैकेट आप प्रोड्यूस करवाएं, जो भी ऑर्डर आप फुलफिल करवाएं, उसे आपने लाजमी खुद इंस्पेक्ट करना है, हर एंगल से देखना है, पूरी स्टिचिंग देखनी है कि कहीं से कोई फ्लो ना हो, क्योंकि इन दी एंड कस्टमर को आप जवाब दे हैं। अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर करवाते हैं तो कस्टमर ने आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे की है, $150 से लेकर $300 एक ऐसी अमाउंट है जो कि यूएसए में अगर कोई भी पे करता है तो वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में इस तरह के प्रोडक्शन इश्यूज होंगे, प्रोडक्शन क्वालिटी के इशू होंगे, तो वो कस्टमर आपके पास डायरेक्टली आइटम को रिटर्न करेगा और रिफंड ले लेगा। तो 27,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास पड़ा रहेगा जब तक उसका दोबारा ऑर्डर नहीं आ जाता, प्लस रिफंड चार्जेस अलग, प्लस अगर आप उसको FBA करवाते तो FBA की फीस अलग। तो ये सारे नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए आपने खास ख्याल रखना है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी में आपकी जरा सी भी चूक ना हो। आपने अपने प्रोडक्ट को हर तरफ से देखना है कि कहीं भी उसमें कोई मसला ना हो। अगर इतना सा भी मसला आप आगे बेच देते हैं तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कस्टमर डायरेक्ट आपसे रिफंड ले लेगा और फिर वो 27,000 का पीस, ये नॉर्मल होता है 27,000, इससे महंगा भी हो सकता है, वो 27,000 का पीस आपके गले पड़ा रहेगा। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी पे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमारी है वो है हाई प्राइस हाई एक्सपेक्टेशन। अब अगर आप लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं तो लेदर जैकेट जो है वो एक महंगा प्रोडक्ट है जो कि जिसकी कीमत जैसे कि मैंने बताया $150 से $300 के बीच में होती है, इससे हाई भी हो सकती है। लेकिन आप इसी रेंज में इसको सेल करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस रेंज में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कस्टमर इस रेंज में आपसे एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी बिल्कुल सबसे टॉप ऑफ द क्लास होगी। तो अगर आप लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं तो आपने क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। काफी सारे सेलर्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो पैनोरामा सेंटर जाते हैं, वहां नेगोशिएट करते हैं, जो उनको सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना के देते हैं उसी के साथ साइन अप कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर ये इतना सस्ता प्रोडक्ट बना के दे रहा है तो इसमें क्या वजह है, इन दी एंड उसने भी पैसे बनाने हैं। तो जो इस तरह के वेंडर्स होते हैं जो आपको सस्ते में प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो एक तो उनकी लेदर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, दूसरा उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होती, और तीसरा वो भी नए कारीगर होते हैं तो मार्केट में अपनी जगह बना रहे होते हैं। तो वो आप ही के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, सारे एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वेंडर से आपने बचना है। खैर अगर कोई एक वेंडर आपसे 2, 3 या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है लेकिन उसकी क्वालिटी टॉप क्लास है, वो मटेरियल अच्छा वाला यूज कर रहा है, तो आपने उसी के साथ जाना है, उसी से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना है। क्योंकि आपने जहन में ये चीज बना के रखनी है कि कस्टमर ने $200 से $300 जितने भी आपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी उतने पे किए और कस्टमर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए सस्ते वेंडर्स की तरफ जाएंगे, मटेरियल लो वाला यूज करेंगे, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जहां आप $20 या $10 बचा रहे थे वहां आपको $200, $250 सारे डॉलर ही वापस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि कस्टमर के पास अगर अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तो उसके पास 30 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, वो डायरेक्टली रिटर्न पे क्लिक करके आपसे पैसे वापस ले लेगा। और वो प्रोडक्ट जिस पे आपने 50, 60, 100 जितने भी डॉलर खर्च किए थे वो सारे आपके गले पड़ जाएंगे और जब तक उसका दोबारा ऑर्डर नहीं आता वो
प्रोडक्ट आप ही के गले पड़ा रहेगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप लेदर जैकेट की फील्ड में आ रहे हैं, लेदर जैकेट सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। खैर है आप थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दें, लेकिन क्वालिटी आपकी टॉप क्लास प्रीमियम होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर कंजूसी लोग जो फर वाले या शेरलिंग वाली जैकेट्स होती है उनमें करते हैं कि रियल फर की जगह फेक फर को लगाकर जैकेट को प्रोड्यूस करवा देते हैं, और जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो जाहिर सी बात है जिसने अगर आपसे फर वाली जैकेट परचेज की है तो उसने जिंदगी में कभी फर वाली जैकेट पहनी होगी, फर वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए होगा, तो उससे रियल और फेक फर में फ़र्क पता होगा। और यही वजह है कि जो फर वाली जैकेट्स होती है उनमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही कि फेक वाली जैकेट्स में वो क्वालिटी, वो प्रीमियमनेस निखर के नहीं आती जो रियल वाली में आती है। और लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए फेक फर लगा देते हैं, और कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप हाई चार्ज कर रहे हैं तो फिर आपने क्वालिटी भी हाई ही देनी है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी है वो है हाई प्रॉफिट्स हाई लॉसेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैकेट्स एक महंगा प्रोडक्ट है, और महंगा प्रोडक्ट है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। अगर लेट सपोज आप $200 की एक जैकेट सेल करते हैं तो $30 उसमें फ़ी हो जाती है। जिस मार्केट प्लेस पे भी आप सेल कर रहे हैं $170 आपको मिलते हैं, और उसकी प्रोडक्शन में आपके लग जाते हैं $120 से $130 के बीच में, 120 लगते हैं ऑन एवरेज। तो $50 जो होते हैं वो आप पर जैकेट पे कमा लेते हैं। इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन जहां आपको कस्टमर $200 पे कर रहे हैं प्रोडक्ट के, तो फिर वो क्वालिटी भी प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो अक्सर कस्टमर्स होते हैं कि जिनको आप प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दे दोगे, टॉप ऑफ द क्लास जो भी क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल होगी उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना के दे दोगे, लेकिन फिर भी कस्टमर के पास जब वो ऑर्डर डिलीवर होता है तो या तो कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है, या कस्टमर को क्वालिटी नहीं समझ आती, या कस्टमर को साइज फिट नहीं होता, जिसकी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर लेता है, या समटाइम्स रिप्लेसमेंट मांग लेता है, या रिफंड ले लेता है, और उस वजह से आपको वो $120 का प्रोडक्ट आपके गले पड़ जाता है। वो अलग बात है कि उस जैकेट को आप कल को आगे चल के FBA करवा लेते हो और उसको आगे चल कर किसी और कस्टमर को सेल कर देते हो, लेकिन उस वक्त आपके वो $120 वहाँ पे फंस जाते हैं जब तक उस प्रोडक्ट का दोबारा से ऑर्डर नहीं आ जाता। लेदर जैकेट सेल करने में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटर्न रेशो आपका काफ़ी हाई होता है। जहाँ बाकी प्रोडक्ट सेल करने में रिटर्न रेशो आपका 2 से 5% के बीच में होता है, लेदर जैकेट्स में आपका 10 से 20% के बीच में हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कस्टमर इतना हाई पे करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि समटाइम आपकी हाई क्वालिटी भी उसको मीट नहीं कर पा रही होती है, ये समटाइम्स उसको साइज ही नहीं समझ आता है, ये समटाइम जब तक उसका ऑर्डर डिलीवर होता है उसका माइंड ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं USA वगैरह में, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ये चीज़ आपने माइंड में बिठा लेनी है कि अगर प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो रिटर्न रेशियो भी हाई है। अब ये रिटर्न वाली प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें बेस्ट आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रीमियम रखें, ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करें, और प्रोडक्ट पेज पे साइज चार्ट लगाएं ताकि ऑर्डर प्लेस करते हुए कस्टमर को साइज में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी अगर आपको रिटर्न आते हैं तो वो बस आपकी बिजनेस का एक लॉस ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हर बिजनेस में फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, प्रॉफिट होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। अब इस तरह के जो रिटर्न्स आते हैं उन्हें आप डायरेक्ट FBA करवा सकते हैं, FBA में भिजवा सकते हैं, वहां से किसी और कस्टमर को वही सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हाँ, उससे वक्ती तौर पे तो आपके प्रॉफिट्स डैमेज हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के वो प्रोडक्ट दोबारा सेल हो जाता है, आपके जो नुकसान होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। और इतने रिटर्न्स आने के बाद 20% जितने भी रिटर्न रेशो है जैकेट सेलिंग का, इसके बावजूद भी आपको इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप फिर भी प्रॉफिटेबल रह जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सोचा कि आपके साथ लाजमी शेयर करो। अगर आप इस बिजनेस मॉडल में आना चाह रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसका सोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया यही चीज़ें आप कर सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी रखें, साइज चार्ट लगाएं और ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर करें। उसके बाद अगर आते हैं रिटर्न्स तो उसमें फिर आपका कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमारी है वो है कस्टम चार्जेस। अब अगर आप पाकिस्तान से बैठकर किसी भी कंट्री में लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं तो अगर आप USA में सेल कर रहे हैं तो उसका तो इशू नहीं है, USA में कोई कस्टम चार्जेस नहीं होते, आपका ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। लेकिन USA के अलावा मैक्सिको, कनाडा, UK, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ भी आप अपनी जैकेट डिलीवर करवाते हो वहाँ कस्टम चार्जेस कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। अब 50% कस्टमर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई ये जैकेट मैंने ख़रीदी है, मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो मुझे इस पर टैक्स जाहिर सी बातें भरना पड़ेगा। लेकिन 50% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि इनकार कर देते हैं कि भाई नहीं, मैं क्यों कस्टम चार्जेस पे करूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि इस ऑर्डर पर मुझे कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी होगी। जबकि अमेजन, eBay, Etsy जो भी अगर आप मार्केट प्लेस उसकी पॉलिसीज निकाल के देख लेते तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप इस मार्केट
प्लेस से प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहे हो, तो अगर आपकी कंट्री में आइटम इंपोर्ट होता है तो कस्टम चार्जेस आप ही को पे करने होते हैं, लेकिन कस्टमर रिफ्यूज़ कर देते हैं और रिफ्यूज़ करने के बाद वो कहते हैं भाई इस आइटम को वापस रिटर्न मंगवा लो। अब उस आइटम को आप रिटर्न मंगवा नहीं सकते जब तक वो आइटम डिलीवर नहीं हो जाता, आप रिटर्न लेबल नहीं इशू कर देते। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 होती है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ऑर्डर को डिलीवर करवा रहे हो जहाँ कस्टम चार्जेस होते हैं, तो पहली तो आपने दुआ कर दी है कि भाई कस्टमर जो है वो खुशी खुशी कस्टम चार्जेस पे कर दे। लेकिन अगर वो नहीं पे करना चाहता, वो कहता है कि भाई नहीं मुझे तो नहीं कहा था आपने, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनको कहना है कि आप कस्टम चार्जेस पे कर दो, जो भी बिल होगा वो आप हमें सेंड कर देना, उसके अगेंस्ट हम आपको पार्शियल रिफंड इशू कर देंगे। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, आपने कभी भी इनकार नहीं करने कि भाई नहीं कस्टम चार्जेस तो आप ही को पे करने हैं। पॉलिसीज़ में लिखा है कि भाई कस्टम चार्जेस आपको पे करने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह का कहेंगे तो वो डायरेक्ट चार्ज बैक मार लेंगे कि भाई मुझे तो आइटम डिलीवर ही नहीं हुआ। और पता नहीं अमेज़न की या पॉलिसीज़ में एक तरह से फ्लॉज ही आप समझ लें कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर कस्टमर जो है वो अमेज़न से प्रोडक्ट परचेज करता है और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती है तो वो कस्टमर ही उसके लिए लायबल है। लेकिन अगर कस्टमर A to Z क्लेम मार के रिफंड लेता है तो अमेज़न हंसी खुशी उसको रिफंड दे भी देता है। मेरे साथ काफ़ी मरतबा ये चीज़ हुई है कि जब मेरे कस्टमर को कस्टम चार्जेस देने से इनकार किया तो कस्टमर ने जो है वो चार्ज बैक मार दिया और मुझसे पैसे ज़बरदस्ती ही ले लिया। अमेज़न भी दे देता है पैसे, हमारी इस मामले में बिल्कुल नहीं सोचते। तो इस चीज़ पे आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपका कस्टमर आपको आके कहता है कि भाई ये आइटम जो है मुझसे तो फेडेक्स वाले कस्टम ड्यूटीज़ मांग रहे हैं, कस्टम चार्जेस मांग रहे हैं, तो आपने सिंपली कस्टमर्स को कहना है कि भाई आप जो है वो कस्टम चार्जेस पे कर दे और हमें रिसीव भेज दे। जैसी आपको रिसीव होती है तो आपने उसके अगेंस्ट कस्टमर को पार्शियल रिफंड इशू कर देना है। यही एकलौता सोल्यूशन इस चीज़ का। अदरवाइज़ अगर कस्टमर ने चार्ज बैक मार दिया तो फिर वो आपसे आप रिफंड भी ले लेगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी रास्ते में लटक जाएगा और आपको डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जहां अगर आप $20-25 पे करके अपने $150 का जो प्रोडक्ट है उसको बचा सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़रूर बचाएं। जहां आपने $50 बनाने थे वहाँ खैर आप $30 या $20 बना रहे, लेकिन एटलीस्ट जो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा प्रोडक्ट में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी फुलफिलमेंट में और उसकी जो है शिपिंग में जो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा, एटलीस्ट वो पैसे आपके बच जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 है और उसका सोल्यूशन है कि अगर कस्टम ड्यूटीज़ के लिए कस्टमर आपके पास आता है तो आपने कस्टम ड्यूटीज़ एक्सेप्ट करके कस्टमर को कहना है कि भाई आप पे कर दो और मैं आपको पार्शियल रिफंड इशू कर देता हूँ। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लेदर जैकेट सेल करते हुए आपको सामना करना पड़ सकता है और उनके सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है इनका सामना आपको ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको करना पड़ता है तो इस तरीके से आप उनको हल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके जैकेट सेलिंग के बिजनेस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे ज़माना@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को वीडियो काम करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना करें बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।